गंगा माता बिलख रही थी लाचारी के घाटों पर और क्रूर लाठियां बरस रही थी लाचारी के घाटों पर, संतों की छाती पर। अखिलेश यादव जब अपने पिता, अपने घर, अपने भाई, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ब्राह्मण को क्या संभालेंगे। अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करवाएं कि वह उस समय कार्य करते जब उनकी सरकार थी। उस समय तो वो 300 करोड़ रुपया शमशान के अंदर दे रहे थे, शमशान की बाउंड्री के लिए, जो कि जहाँ कोई बाहर वाला व्यक्ति जाना नहीं चाहता, अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता, तो बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है। राम जी बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता ना, जिसको कोई मोह नहीं, जिसको कोई बंधन नहीं, क्योंकि राजा तो निर्भीक होना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए। एक बहुत ही गजब का एक संकेत हुआ, बाबा परशुराम की मूर्ति बनाई, उन्होंने फरसा बनाया और वो फरसा 8 दिन के अंदर ही नीचे गिर गया। यह संकेत है, बाबा परशुराम जी ने अस्वीकार कर दिया। आपका नाम? बिंदुसार पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन। आज हम लोगों ने ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन का समर्थन ब्राह्मण हित के लिए दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो ब्राह्मणों का हित कर सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि जो विकास दुबे का प्रकरण हुआ उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने हवा बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हैं और इस बार दूसरी पार्टियों को चूज करें। देखिए, जहाँ तक विकास दुबे एनकाउंटर की बात है तो विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी थे और ब्राह्मणों का सिरमौर, ब्राह्मणों का आइडल कभी कोई अपराधी नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मणों के अपराधी आइडल होते तो ब्राह्मण भगवान राम की पूजा नहीं बल्कि राक्षस रावण की पूजा करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कि ब्राह्मण हित की बात करती है और ब्राह्मण राष्ट्र धर्म की बात करता है, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आज दिया। आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण विरोध की बात कर रहे हैं, एकजुट होकर के ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। क्यों लगा आपको कि आपका समर्थन बीजेपी के लिए अनिवार्य है? क्या क्या वो बातें हैं जो आपको जरूरी लगती कि वो बीजेपी ही पूरा कर सकती है? देखिए, कोई भी धर्म की आस्था और भारतीय सनातन संस्कृति के प्राण हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करा सकती है। ब्राह्मण की बात करने वाले तथाकथित अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वाराणसी में उन्होंने गंगा के घाट पर संतों पर लाठियां चलवाई थी। मैं उनको कहना चाहता हूं, आज ब्राह्मण की बात करने वाले अखिलेश यादव भूल गए, गंगा माता बिलख रही थी लाचारी के घाटों पर और क्रूर लाठियां बरस रही थी लाचारी के घाटों पर, संतों की छाती पर। अखिलेश यादव ने संतों की छाती पर लाठी चार्ज करवाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों, नीरज मिश्रा कन्नौज में गला कटवा के मंगवाने का ऐलान किया था, उसका गला काट दिया गया। अखिलेश यादव जब अपने पिता, अपने घर, अपने भाई, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ब्राह्मण को क्या संभालेंगे। अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करवाएं कि वो यादव हैं कि नहीं। यादव यदुवंशी ब्राह्मणों के हित की बात करता है, ब्राह्मणों के सम्मान की बात करता है। यदुवंशी कभी ब्राह्मण अहित की बात नहीं कर सकता। अखिलेश यादव गुमराह हैं। अखिलेश यादव यदुवंशी हैं ही नहीं, मैं इस बात की घोषणा करता हूं। लेकिन वो तो अखिलेश यादव जी तो उन्होंने भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया और जो फरसा लगाया था वो 8 दिन में ही टूट गया। देखिए, अखिलेश यादव के पास तथाकथित ब्राह्मण के नाम पर जो ब्राह्मण है ही नहीं, पूर्व विधायक जो कि अपने को, जिनको जनता ने नकार दिया, जनता ने अस्वीकार कर दिया, वैसे लोग ब्राह्मण के नाम पर संगठन चलाकर चंदा वसूली कर रहे हैं। और भगवान परशुराम, ब्राह्मणों के सिरमौर, विप्र कुलभूषण, गौरव नंदन भगवान परशुराम के नाम पर जिस मंदिर और फरसे का निर्माण कराया वो गिर गया। भ्रष्टाचार की बू आती है, भ्रष्टाचार की झलक दिखती है। बाबा जी नमस्कार, आपका नाम? मेरे बाबा आशुतोषांवर महाराज, ब्राह्मण संगठन के समर्थन के लिए यहाँ पे बीजेपी के लिए आया हूँ। आपको क्यों लगता है कि बाबा जी इस प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो खुद योगी महाराज जी हैं, और आपको क्यों लगता है कि उनका समर्थन आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं हिंदू समाज के लिए, और आगे क्या इच्छा है आपकी जो करें? सर्वप्रथम तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जब से भाजपा सरकार पूरी सत्ता में आई है और यूपी में आई है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह शांति और सुख और चैन से अगर हम जी पा रहे हैं तो ये 2014 के बाद से हुआ है, 2017-19 के बाद से हुआ है। और जैसी कि स्थितियाँ आप पीछे 2014 से पहले देख चुके हैं कि कितने बार दंगे, बम कांड और जगह जगह गुंडागर्दी के हमें हर जगह इससे अखबार, न्यूज़ चैनल भरे पड़े रहते थे। पर आज अगर हमारी युवा पीढ़ी
को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन, एक सिनेरियो चेंज होते नज़र आ रहा है, तो वह इस पार्टी के अंतर्गत होते हुए आ रहा है। और साथ में समाज में एक सुरक्षा की भावना, एक नए प्रकल्पों की चीज़ें अगर देखने को मिल रही है वो तो इस पार्टी में अगर सचमुच अगर आप देखेंगे कि इस पार्टी ने क्या किया है अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, तो जो संस्कृति के साथ जिसके लिए आज इतने वर्षों से जी रहे थे, जिनके लिए लोग कहते थे कि अरे ना डेट पता चलेगी, ना टाइम पता चले, ना मंदिर बनेगा, आज डेट भी पता चल गई, टाइम भी और मंदिर भी बनने वाला है। उसके बाद काशी कॉरिडोर, जो इतने वर्षों से इतने आक्रांताओं ने उसको तोड़ने की कोशिश की और बहुत से हमारे भारतीय राजाओं ने उसको बनाने की, पर आज एक भारतीय राजा जो हमारे शीर्ष पे नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने उसको बना के भी दिखाया और न कि बनाया, पूरे विश्व में उसका लोहा भी मनवाया। तो जाहिर सी बात है ऐसे नेतृत्व लगातार होते चले जा रहे हैं और सड़कें और बहुत सी सारी सुविधाएं, एम्स, जो बहुत चीज़ें नहीं दिखती थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको भी एक लेटेस्ट न्यूज़ पता होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको जानते हैं, उसमें MA में हिंदू एक MA हिंदू से एक डिग्री की मान्यता मिल गई है और बहुत जल्दी उसके कोर्स शुरू हो रहे हैं। तो ये सब किस सरकार में हो रहा है? तो जाहिर सी बात है जिसमें हमारी संस्कृति बढ़े, जिससे भारत की पहचान बढ़े, भारत बने, ऐसी पार्टी को हम लाना चाहेंगे और सदैव यही अग्रसर होगा। आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, राम मंदिर बन चुका है और विश्वनाथ कॉरिडोर, अब मांग हो रही है मथुरा की। आपने कभी रामायण देखा होगा जो रामानंद सागर जी का बना था, उसमें एक राम जी बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता ना, जिसको कोई मोह नहीं, जिसको कोई बंधन नहीं, क्योंकि राजा तो निर्भीक होना चाहिए, बंधनों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो राज करके जनता के लिए सोच सकता है, जो जनता के द्वारा आया हो। तो जो योगी होते हैं, जो जिन्हों भोग को त्याग करके योग की ओर अग्रसर की होते हैं, जिनका सिर्फ ईश्वर से और कल्याण के लिए नाता होता है, परमार्थ के धार्थ को साधु धरा शरीर, तो जब परमार्थ के लिए साधु ने धरा शरीर है तो फिर वही एक वास्तविकता में राज्य को करके सुचारू रूप से शासन, प्रशासन और कल्याणकारी कार्य कर सकता है। इसीलिए एक भगवाधारी जब शासन में बैठता है तो हमें लगता है बहुत आशाएं होती हैं उनसे, क्योंकि वो उसको घर नहीं भरना है, उसको अपने किसी पार्ट से नहीं मतलब है, उसे कोई बहुत आलिशान चीज़ें नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ कल्याण चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी का, सबका कल्याण होगा। इसमें कोई भी भारतीय, जो भी भारतीय होगा, जिनको भारतीय तिरंगा प्यारा होगा, जिनको भारत की भूमि प्यारी होगी, उनका कल्याण, उनका विकास उत्तरोत्तर होता रहेगा। और जिनको भारत से नफरत होगा, भारत की तिरंगा से, भारत की भूमि से नफरत होगा, उनका उत्तरोत्तर विनाश होता रहेगा। यही का ध्येय है और ये हमारा जो संगठन है ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन, वो इसीलिए इसका समर्थन कर रहा है बार बार, और पूरी बहुमत के साथ इन्हें लाने के लिए जगह जगह से अपने सारे कार्यकर्ता एक साथ इसका लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि ये जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो त्याग, तपस्या और तितिक्षा के प्रतीक हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये करेंगे। धन्यवाद। बाबा जी, आपका नाम? हाँ, महादेव बाबा हमारा। जो आज ब्राह्मण फाउंडेशन ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में पीछे जो बीजेपी की आज विरोधी पार्टी है सपा, वो भगवान परशुराम का मंदिर बनवाना और ब्राह्मणों का समर्थन पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ब्राह्मण सेवा संगठन फाउंडेशन के हमारे बिंदुसार पांडे जी का जो समर्थन है वो इस कारण से है कि अभी अखिलेश यादव कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों को कोई संरक्षण ना दे, और उनकी जो नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, भेदभावपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने अभी भगवान परशुराम का मंदिर बनाने की बात की या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब राजनीतिक प्रोपगंडे हैं, उनके षड्यंत्र हैं। अगर उनकी सही भावना थी, सही हृदय, तो वह उस समय कार्य करते जब उनकी सरकार थी। उस समय तो वो 300 करोड़ रुपया शमशान के अंदर दे रहे थे, शमशान की बाउंड्री के लिए, जो कि जहाँ कोई बाहर वाला व्यक्ति जाना नहीं चाहता, अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता, तो बाउंड्री बनाने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसे ऐसे फालतू चीज़ों में उन्होंने खर्च किए। इसी यूपी के अंदर मुस्लिम बच्चों और बेटियों के लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी, लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटे, लेकिन हिंदू बच्चियों की याद नहीं आई, ब्राह्मणों की तो कहाँ आ आती। तो ये जो चीज़ें हैं कि मूर्ख बनाने का जो सपा ने ये षड्यंत्र रचा, ब्राह्मणों का वोट हथियाने के लिए एक मूर्ख बनना और बनाना, और बाबा परशुराम की मूर्ति अब की एक देखिए, एक बहुत ही गजब का एक संकेत हुआ। बाबा परशुराम की मूर्ति बनाई, उन्होंने फरसा बनाया और वो फरसा 8 दिन के अंदर ही नीचे गिर गया। यह संकेत है, बाबा परशुराम जी ने अस्वीकार कर दिया, और ये उस प्रपंच को जानते हैं, षड्यंत्र को जानते हैं, इसलिए वो स्वीकार कर दिया गया। तो इसलिए ब्राह्मण सेवा संगठन को, फाउंडेशन को इसलिए सहयोग देना पड़ा, क्योंकि ये प्रपंच उनका काटा जा सके और ब्राह्मणों को
जागृत किया जा सके, उनको सही बात समझाई जा सके। और अगर कोई हिंदू का और ब्राह्मणों का सहयोग कर सकता है और भला कर सकता है तो वास्तव में बीजेपी है। तो जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बाकी अन्य पार्टियों की सरकार थी, उसमें किस तरीके से संत समुदाय पे हमले होते थे, और जब से योगी जी आए हैं इसमें कितना परिवर्तन आया है? देखिए, एक बात और बता दूं, अगर आज इस देश के अंदर देखें, चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा है, चाहे सपा है, अगर हिंदुत्व की कोई कहीं बात कर रहा है, हिंदू होना एक तो इस देश में पाप है, लेकिन अगर हिंदुत्व की कोई कुछ बात कर रहा है तो बीजेपी है, और उसको भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई हित की बात कर रहा है, हिंदू हित की, तो वह बीजेपी है सिर्फ, और कोई नहीं। और सब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं और सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। हर जगह कांग्रेस ने अभी राम मंदिर का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया। सपा ने अभी एक बयान दिया कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो 1000 करोड़ लगा के हम वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सारी दुनिया जानती है वहाँ राम जन्म हुआ था, राम मंदिर था। तो जब ये इस प्रकार के बयान आते हैं तब बीजेपी की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि हिंदुत्व की बात हिंदू हितों के साथ सिर्फ बीजेपी है। हालांकि एक बात और भी है, योगी जी ने और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास पे काम किया, चाहे शौचालय दिया, चाहे आवास दिया, चाहे बहुत सारी सुविधाएं दी, योजनाएं दी, उसमें किसी का पक्षपात नहीं किया, कोई जाति विशेष धर्म विशेष का नहीं। लेकिन उन लोगों के साथ ये बात है कि वो धर्म विशेष का पक्षपात करते हैं, और यह पक्षपात उचित नहीं है। जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है भव्य, और काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर जो अब भव्य बन रहा है, और अब योगी जी ने ये भी ऐलान किया है कि जल्द वहाँ पे जो मथुरा में जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, उसका भी भव्य रूप दिखाई देगा। हाँ, तो ये इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और यही होना चाहिए, क्योंकि मुगलों ने, आक्रांताओं ने जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थलों पर कब्जा करके और आक्रमण करके और जो मंदिरों को क्षति पहुँचाई और उसके पश्चात कब्जा किया, आज पुनः हिंदू संस्कृति की जागृति का समय है, आज उद्भव की ओर है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। तो इसलिए उनको निश्चय ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर स्थल है वह उसका भव्य निर्माण करना चाहिए, उसका उत्थान करना चाहिए, और यही इनसे आशा है। और कहते हैं ही हैज़ फेथ ऑन यू, यू शुड बी लॉयल टू हिम। तो लोगों का इन पर भरोसा भी है और इनको भी उनके काबिल होना चाहिए। धन्यवाद।